Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that when Z is double in an atom, which of the following statements are consistent with the Bohr's theory? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मान लीजिए हमने Z को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो अब बोर्स थ्योरी के लिए दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वैलिड होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले बोला है एनर्जी ऑफ अ स्टेट इज डबल, देन बोला है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज डबल, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डबल और रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज हाफ। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, इनका वेरिएशन देखना होगा z के साथ, तभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, वही हम रिलेशन देखेंगे। जैसे सबसे पहले है एनर्जी, तो एनर्जी और z के साथ रिलेशन क्या है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। देन उसके बाद है हमारे पास रेडियस। तो रेडियस के लिए हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। एंड देन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। मतलब अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि z को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। z इज डबल इन एन एटम। तो अगर मान लीजिए z को डबल किया है तो एनर्जी के साथ क्या होगा? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। मतलब अगर z की वैल्यू 2 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? 4 हो रही है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी कितने से बढ़ेगी? एनर्जी इंक्रीज होगी 4 टाइम्स। तो एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। क्योंकि सिर्फ z होता तो डबल होता, पर क्योंकि वो z स्क्वायर है इसीलिए वो 4 टाइम्स हो रहा है, तो एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। देन नेक्स्ट है हमारा रेडियस। तो अगर z को डबल करेंगे तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो z डबल होगा तो रेडियस क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस बिकम्स हाफ। रेडियस बिकम्स हाफ। एंड लास्ट हमारा वेलोसिटी देख लेते हैं हम। वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो z डबल हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो वेलोसिटी बिकम्स डबल। बिकम्स डबल। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ अ स्टेट इज डबल, पर हमारी एनर्जी कितने से बढ़ रही है? 4 टाइम्स हो रही है, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है। देन रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज डबल, बट रेडियस तो हाफ हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। रेडियस, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज डबल। तो ये करेक्ट आंसर है। अब देख सकते हैं वेलोसिटी बिकम्स डबल। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डबल। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बोला जा रहा है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज हाफ। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब यहाँ पे हमारे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन is option C and option D. Hope you understood it well. Best of luck.